एंड टेट 2022 में, जो टेट 2022 में यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है, क्योंकि 2011 में यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे गए हैं और 2016 में यहाँ से 1 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आज इस थ्योरी को देखते हैं, वन ऑफ द बेस्ट थ्योरी इन द फील्ड ऑफ इमोशंस, है ना, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा साथियों, जैसे मैंने बात करी कि संवेग, है ना, संवेग क्या है, तो हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो मूल प्रवृत्तियां हैं, मूल प्रवृत्तियों की वजह से संवेग की उत्पत्ति होती है। जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं, विच इज ड्यू टू आवर हेरिडिटी, हमने वंशानुक्रम की वजह से जो चीजें हमारे पास आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे बेसिक इंस्टिंक्ट कहते हैं। और बेसिक इंस्टिंक्ट जिसको हम लोग हिंदी में मूल प्रवृत्ति कहते हैं, और मूल प्रवृत्ति को मैकडॉगल साहब ने जबरदस्त चर्चा करी है। तो आगे हम बात करेंगे इसी संवेग के आगे मैकडॉगल साहब की बेसिक इंस्टिंक्ट टॉपिक्स पर। तो बेसिक इंस्टिंक्ट की वजह से, बेसिक इंस्टिंक्ट है ना, क्या है ये, तो याद रखिएगा बेसिक इंस्टिंक्ट, BASIC, बेसिक इंस्टिंक्ट, जिसको हम लोग कहते हैं मूल प्रवृत्ति, याद रखिएगा मूल प्रवृत्ति ये है। तो समझने वाली बात है कि ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, इन्हीं की वजह से इमोशंस की डेवलपमेंट होती है, या मतलब संवेग की उत्पत्ति होती है। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है, तो इमोशंस की वजह से होती है, सॉरी जाकर के हमारे जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, मूल प्रवृत्तियां, उसकी वजह से होती है। और साथ ही साथ इसकी बहुत बड़ी रोल होती है हमारा एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट जो है, जैसे एनवायरमेंट में सोसाइटी ले लेते हैं, तो सोसाइटी की जो समाज की जो मानदंड है, जो एथनिसिटी है, इसके वजह से भी जो है हमारे संवेग में कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो संवेगिक बुद्धि से जो सवाल पूछा गया था 2011 में, तो 2 क्वेश्चन पूछा गया था। हु प्रोपाउंडेड द मेन प्रोपाउंडर ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट, दैट इज साल्वे एंड द जॉन मेयर, है ना। तो साल्वे और जॉन मेयर जो है मूल प्रतिपादक हुए हैं किसके, तो संवेगिक बुद्धि के। याद रखिएगा ये सवाल पूछा गया है। और दूसरा चीज इन्होंने क्या कही, तो 15 साल तक जो है गुडविल और इमोशनल जो नियंत्रण है, कंट्रोल है, उस पर उन्होंने बात करी, सद्भावना एवं संवेग नियंत्रण पर उन्होंने बात करी है। क्योंकि गुडविल जो होता है और साथ साथ इमोशन पे जो कंट्रोल होता है, अभी मैं 5 पे बात करूंगा, तो इस पे इन्होंने जबरदस्त फोकस करी है। 15 साल वर्क किया, अब तब जाकर के इसकी थ्योरी यहां से फेमस होती है। और इन्होंने क्या किया कि संवेगिक बुद्धि को जो है 5 भागों में बांटा है। कौन कौन, तो आत्मचेतना, जो कि आपको बता दिया, आत्मचेतना सेल्फ कॉन्शियसनेस, वही होता है संवेगों का प्रबंधन, मैनेजिंग इमोशंस होता है। वही तीसरा अगर कहें तो आत्माभिप्रेरणा होता है, आत्माभिप्रेरणा। फिर होता है दूसरों के ऊपर सहानुभूति होता है। वही अगर तीसरी हम बात करें साथियों, तो वो होता है गुड रिलेशंस, मधुर संबंध होता है। तो 5 हम लोग एक करके देखते जाते हैं। पहला 2 तो हमने चर्चा कर दी, आत्मचेतना। फिर से देखिएगा आत्मचेतना क्या है, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या होता है। देखिए, मान लिया जाए एक डॉक्टर जो है एक बच्चे को सुई देते हैं, तो बच्चा स्वयं से रोता है। ऐसा नहीं कि उनकी माँ कहते बेटा जल्दी से रो जाओ, जल्दी से रो जाओ, क्योंकि डॉक्टर ने तेरे को सुई दी है। ऐसा नहीं होता, बच्चा स्वयं से उस अवस्था में आ जाता है, चेतन की अवस्था में आता है, और फिर वो रोने लगता है। जैसे कि मान लिया जाए एक जोकर जो है बच्चा के सामने डांस करने लगता है, तो जोकर को देख के वो खुद से हंसेगा बच्चा, बिकॉज देयर इज नो एनी नीड, किसी की सहायता नहीं पड़ेगा उनको हंसाने के लिए। वो जोकर को देखा, उनको वहां से इमोशंस डेवलप हुई और वो हंसने लग गया। तो समझ गए बातों को। तो आत्मचेतना क्या होता है, तो आत्मचेतना से बच्चे क्या करते हैं, स्वयं से उस स्थिति तक पहुंचते हैं और उसका जो है प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। बात समझ गए यहाँ पे। संवेगों का प्रबंधन क्या होता है, द मैनेजिंग इमोशंस क्या होता है। देखिए, इमोशंस तो बहुत प्रकार के इमोशंस है, भय, डर, क्रोध वगैरह सब कुछ इमोशंस है। तो अब देखिए, ये जो भय है, ये मतलब कि जो डर है, एक प्रकार का डर है, प्रेम है, ये प्रकार का क्या है, तो संवेग है। संवेग तो बहुत है, उसको मैनेजमेंट करना बहुत बड़ा बात होता है। अगर हम मैनेजमेंट करना सीख गए हैं, तो इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संवेगिक बुद्धि में हम लोगों में संवेगिक डेवलपमेंट हो चुका है। वास्तव में संवेगिक बुद्धि जो संबंध रखता है ना, वो भावात्मक पक्ष से रखता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी के भावात्मक पक्ष से इसका संबंध रखा हुआ है। और कहते हैं कि संवेगिक बुद्धि का मतलब क्या होता है, विकास। एक प्रकार का विकास को ही हम लोग यहाँ पे बुद्धि से इंडिकेट कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि संवेगिक बुद्धि का जो पहला जो चरण है, वो है हमारा आत्मचेतना, मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस। समझ गए बात को यहाँ पे। फिर दूसरा क्या है, तो दूसरा हमने बताया संवेगों का प्रबंधन या मैनेजिंग इमोशंस। तो हमारे पास तो इमोशंस बहुत प्रकार के हैं। अब मान लिया जाए कि किन्हीं की दादी डेथ कर गई है और किन्हीं की दादी की मृत्यु हो गई, तो उस समय जाके हंसेगा, तो ये क्या हुआ, हंसेगा तो ये समाज का मानदंड के आधार पर तो ये गलत हो गया। तो बच्चा क्या करता है यहाँ पे ना, तो अपने संवेग के बीच को मैनेजमेंट करता है ना। अब ऐसा जैसे कि मान लिया जाए कोई मर गई,
दादी मर गई है ना, अब वो बच्चा वो हंस रहा, हा मेरी दादी मर गई, मेरी दादी मर गई, तो लोग उसको पागल ही बोलेगा ना। तो ये क्या है कि उनके पास संवेग तो देखिए भय का भी है, डर का भी है, क्रोध का भी है, प्रेम का भी है। तो वो अब प्रदर्शित उसको क्या करना है, तो वहां कहीं ना कहीं उसको रोना है, रोना भी जो रोना है उसको तो रोना पड़ेगा, लेकिन वो उसको रोना मतलब पड़ेगा क्या, मतलब उसको रोना ही है। अगर वो नहीं रोता हंसता है तो लोग पागल कहते हैं। तो इसमें इसका मतलब या तो लोग बोलते हैं बुद्धि पे विकास नहीं है, बुद्धि उसके पास नहीं है, मतलब मरते हुए आदमी के पास वो रो रहा है, हंस रहा है, तो बुद्धि नहीं है। तो इसी प्रकार से संवेग का प्रबंधन करने के लिए हमें आना चाहिए। ये छोटे से बच्चों पे नहीं पाया जाता है। देखिए एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा है, उसकी माँ डेथ कर जाती है, क्या उनकी माँ जब डेथ करती है तो क्या वो बच्चा को पता चलता है कि मेरी माँ मर गई है, मैं रोऊंगा? ऐसा कुछ नहीं होता। उसको पता नहीं चलता कि मम्मी को लगता है मम्मी सो गई है, कोई बात नहीं, बाद में उठ जाएगा, है ना, ऐसा होता। तो वो वहां पे संवेग स्थापित नहीं हो पाया है। एक उदाहरण देते हैं, छोटा सा बच्चा जो है गाना गाता है, छोटा सा गाना कोई भी है, जैसे कि गाना गा रहा है, क्या था, आज तू है पानी पानी, क्या ऐसे कुछ गाना है, बच्चा लोग कहता है, बता रही है। अब वो देखो उसको तो पता है नहीं वो पानी पानी क्या है, सैया ने देखा ऐसा कि मैं पानी पानी हो गई, बच्चा गाना गा रहा है, लेकिन बच्चा को ये संवेग स्थापित नहीं कर पाया है ना, क्योंकि बच्चा को अगर संवेग स्थापित हो जाता तो वो उसमें गाना नहीं गाता। मम्मी के सामने गाना गा रहा है कि सैया ने देखा ऐसा कि मैं पानी पानी हो गई। अब बच्चा को तो उसका भाव पता नहीं है, उसको संवेग स्थापित हो ही नहीं पाया, तो कुछ से कुछ बके जा रहा है। इसलिए छोटे बच्चे को शर्म ही नहीं आता है। मतलब क्यों नहीं आता? क्योंकि उसका संवेग स्थापित नहीं हो पाता है। इसका मतलब वहां पे बुद्धि उसका नहीं हो पाता है, वहां पे डेवलप नहीं हुआ है। इसी प्रकार से हम एक अच्छे बालक जो होते हैं उसको मैनेजिंग ऑफ इमोशंस आनी चाहिए। क्लियर है यहाँ पे? अब नेक्स्ट होता है आत्म अभिप्रेरणा। क्या होता है तो याद रखिएगा, आत्म अभिप्रेरणा, जिसको आप कहते हैं सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन समझिएगा बात को, सेल्फ मोटिवेशन होता क्या चीज है। आत्म अभिप्रेरणा जो है, आत्म अभिप्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन, जैसे बच्चों के पास देखिए मोटिवेशन जो आती है, मोटिवेशन जो उत्पत्ति कर पाता है ना बच्चा, तो वो कहां से कर पाता है? तो संवेगों के आधार पे ही कर पाता है। जैसे कि मान लिया जाए कि अभी एग्जाम, जैसे झारखंड टेट पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिएगा अभी तो सबसे पहले तो हम बोल देते हैं झारखंड टेट तो कंफर्म है कि वो आ जाएगा। अभी से आप लोग मेहनत करना शुरू कर दीजिए। हमारे ऐप्स में अभी बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रही हैं, बहुत सारे काम भी बाकी वो भी हो रहा है। अगर आप पेडागोजी सेशन का भी फिलहाल करना चाहते हैं तो हमारे ऐप्स आकांक्षा क्लासेस ऑफिशियल में कर सकते हैं। ये बहुत ही झारखंड टेट के लिए इंपॉर्टेंट, और ये बैच भी झारखंड इंपॉर्टेंट के लिए चल रही है। तो जैसे कि मान लिया जाए कि अभी हम बहुतों को बोल रहे हैं कि देख भाई पढ़ ले, तू पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, लेकिन पढ़ना नहीं पसंद करता है। तो ये क्या है कि उनको अभी संवेग की स्थापना नहीं हो पाई है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थीगण हैं जो कि अभी भी मेहनत कर रहे हैं। उनको लगता है कि नहीं जब निकलेगा तो निकलेगा, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे। वो पढ़ रहे हैं, सीटेट की एग्जाम, रिट की एग्जाम, केवीएस के एग्जाम, वो सारे एग्जाम को दे रहा है। जेटेट पे आशावादी बना हुआ है मेहनत के आधार पर। वही दूसरा जो है मस्ती से घूम रहा है, तो उस पर संवेगिक बुद्धि अभी डेवलप नहीं हो पाया, याद रखिएगा। लेकिन जब वैकेंसी आ जाएगी, 1 महीना बचेगा, बच्चा पढ़ना स्टार्ट कर देता है, तो देखिए उस समय क्या होता है, ये मैनेज कर रहा है उस समय। लेकिन कम समय होने की वजह से देखिए उस समय वो जब एग्जाम के 10 दिन बचते हैं, बच्चे खूब ज्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेट होता है कि अब तो हम दिन रात पढ़ेंगे और परीक्षा निकाल देंगे। ये क्या आत्म अभिप्रेरणा है, और इसके लिए अपने हर संवेग को वो मैनेज करता है। उसके पास देखिए नंबर ऑफ क्या होता है, मतलब कि इमोशंस होते हैं। उस इमोशंस में उन्होंने क्या किया, तो मैनेजिंग किया, उन्होंने प्रबंधन किया। और उनका मन में है भी कि मेरे को नानी घर जाना है, फुआ के शादी में जाना है, फुआ के शादी में कोई कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि अब वो सेल्फ मोटिवेटेड हो गया। आई हैव टू क्रैक द जेटेट 2022 एग्जाम को जो है कंडक्ट वो करेगा। क्लियर? यहाँ पे फिर इसके बाद आता है सिंपैथी फॉर अदर्स, है ना। यहाँ पे आता है क्या चीज, दूसरों के लिए सहानुभूति। यहाँ पे लिख लीजिएगा, दूसरों के लिए सहानुभूति, जिसको कहते हैं सिंपैथी फॉर अदर्स। सिंपैथी फॉर अदर्स, क्लियर है यहाँ पे अदर्स। तो देखिए यहाँ पे जब बच्चा वही कहीं ना कहीं चीजों को लेके जब इमोशंस उनके अंदर में आती है, तो वो बच्चे क्या करते हैं ना, तो वो दूसरे के प्रति भी जो संवेदना व्यक्त करता है। याद रखिएगा, एक कसाई जो है, एक कसाई जो कि हर दिन गाय का, बकरी का, भैंस का मतलब मर्डर कर रहा है, वो डेली का डेली काट रहा है, तो उसमें थोड़ा संवेदना कम होगा। अगर उसके बीच में किसी की मृत्यु भी हो जाती है उसके हाथों से, उसको उतना पश्चाताप नहीं होगा। लेकिन वही एक इंसान जो कभी भी किसी को हर्ट नहीं किया है और उसके अंदर में संवेग छुपा हुआ है, तो एक पौधा को भी काटने से उसको
थोड़ा सा मन में उसको संवेग की उत्पत्ति हो जाएगी। वहीं थोड़ा सा पैर के अब किसी को गलत बात बोलने से भी वो डरता है, क्योंकि उसमें संवेगिक बुद्धि जो है तीव्र विकास हो गया है। बात समझ गए? तो ये प्रकार ये सहानुभूति, एंड आई हैव टू शो द सिंपैथी फॉर अदर्स बिकॉज इट रिप्रेजेंट द इमोशनल डेवलपमेंट। क्लियर यहाँ पे? और नेक्स्ट जो है साथियों वो है सहानुभूति। जब हम लोग करते हैं इससे डेवलपमेंट होती है क्या? तो गुड रिलेशन होता है। तो पांचवा लिख लीजिएगा, गुड रिलेशन, जिसको कहते हैं मधुर संबंध। मधुर संबंध, तो मधुर संबंध स्थापित हो पाता है कब? जब हम उसके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर पाते हैं। तो अपने बात साथियों कर लिया मैंने। सामूहिक बुद्धि को प्रतिपादक कौन है? तो साल्वे और जॉन मेयर है। किसने कितने साल वर्क किया? तो 15 साल वर्क किया। किस फील्ड में? तो सद्भावना एवं समय नियंत्रण पर, गुडविल एंड इमोशनल कंट्रोल पर बात किया। ये भी बात समझ में आ गई। तो संवेग की उत्पत्ति कहां से होती है? तो मूल प्रवृत्ति से होती है। मूल प्रवृत्ति की थ्योरी किसने दी है? तो मैकडूगल साहब ने दी है। और जाकर के एक थ्योरी, एक इसका जो मूल रूप से जो थ्योरी है उसका जो नाम है वो ट्राइपॉर्चिक करके एक थ्योरी आती है, जो हम मैकडूगल के साहब में बात करेंगे। फिर हमने 5 प्रकार की यहाँ पे जो सामूहिक बुद्धि की बात करी है। आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, आपको समझ में आ गए हैं, समझा दिए चीजों को। मैनेजिंग इमोशन, संवेगों का प्रबंधन, क्योंकि संवेग का प्रबंधन कर पाते हैं तभी समाज में आप आगे बढ़ पाते हैं। आत्म अभिप्रेरणा, सेल्फ मोटिवेशन, सहानुभूति, सिंपैथी फॉर अदर्स। क्लियर है? तो ये झारखंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। अगर अभी जो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी पढ़िए, क्योंकि यहां से आप अभी से जब ग्रो करके रहिएगा तो एग्जाम के समय बहुत अच्छा हो जाएगा। और बहुत जल्द जो है हम आपके साथ ऑनलाइन क्लास लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे चैनल में शायद 1K नहीं हो पाया, 1000 अगर सब्सक्राइबर हो जाता है तो हम लाइव क्लास लेके हर दिन जो है रात 8 बजे 7 बजे आपके बीच हम आएंगे, जो कि ऑनलाइन क्लास होगी। और सारे टॉपिक ऑनलाइन क्या करेंगे, हमारे एक राजेश कुमार रवि साहब हैं, जो आपका क्वेश्चन था कि सर आप लाइव क्यों नहीं आते हैं? तो लाइव इसलिए हम नहीं आते हैं मित्र, क्योंकि हमारी 1K सब्सक्राइबर नहीं पूरा है, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल वे में वीडियो नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए हम चीजों को लेके नहीं आ पाते हैं लाइव। तो अगर 1K आप क्या कीजिएगा, सभी हमारे वीडियोस को लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर एक 1K 50 या 60 कम है मात्र, तो 1K हो जाएगा तब आपके बीच लाइव सेशन लेके आएंगे और वहां पे चीजों को पढ़ाएंगे। तो झारखंड टेट तैयार रहिएगा, झारखंड टेट आने ही वाला है। जस्ट एकदम मेहनत कीजिए और चीजों को यहीं पे रखते हैं साथियों, और मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड पर। बड़े रहेंगे साथियों हमारे साथ इस तरीके से। जय हिंद, जय भारत, जय गुरुदेव।